जूही गोयल जी हल्द्वानी से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अध्यात्म की दृष्टि से दरिद्र कौन है और धनवान कौन है? जो भजन विहीन है वो दरिद्र है, और जो भजन युक्त है वो धनवान है। कबीर साहब कहते हैं, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होई। दरिद्र कौन है? जो भजनहीन है। और धनवान कौन है? जो भजन युक्त है। जो जितना भजन करता है उतना ही बड़ा धनी है, और जो भजनहीन है वो बेचारा गरीब दरिद्र मरेगा तो सब बैंक बैलेंस रुपया पैसा यहीं रह जाएगा, और नरक में जाकर के नाना प्रकार की फिर योनियों में जाना पड़ेगा। और अगर भजन किया है तो आपका परलोक समझ जाएगा, लोक परलोक सब समझ जाएगा। ये सच्ची बात मान लो। गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्द हैं, जब राम का नहीं था तो मांगने से टुकड़े नहीं मिलते थे, आज राम का हो तो बादशाह ताज उतार के रखता है। लोक परलोक दोनों जगह अगर आनंद प्राप्त करना है तो भगवान की शरण में हो जाओ, भगवान का नाम जप करो, सब तुम्हारा सुखमय हो जाएगा। यदि तुम भगवान का आश्रय ले लो, भगवान का भजन करो। तो दरिद्री कौन? जो भजन नहीं करता। और धनवान कौन? जो भगवान का भजन करता है। असंतोषी ही दरिद्री है और संतोषी ही धनवान है। संतोष वही है जो भगवान का आश्रय लिए है, जो भगवान के विमुख है। तो सबसे बड़ा धनी कौन? जो श्री भगवान का हो गया। सबसे बड़ा अभागी और दरिद्र कौन? जो भगवान से विमुख हो गया। जो भगवान से विमुख है वही सबसे बड़ा भागी। हम तुम्हें अपने जीवन की बात बता रहा हूं, किसी योग्य नहीं, केवल भगवान की शरण में हुए तो मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहं वंदे परमानंद माधव। वो भगवान आप देख ही रहे, हम तुम्हें क्या वर्णन करें। तो क्या आप के भगवान नहीं? आप क्यों भटक रहे हो? आप क्यों इधर उधर भुलावे में आ रहे हो? अपने घर में ठाकुर जी विराजमान करो, आरती करो, कीर्तन करो, नाम जप करो, एक अध्याय भगवान की कथा सुनाओ, देखो तुम्हारा मंगल हो जाता है कि नहीं। ये जादू टोना इधर उधर, हम तुम्हें सुख दे देंगे, ऐसा कौन पैदा हुआ है किसी को सुख दे दे। निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता, को न काहू के सुख दुख कर दाता। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा शुभम। अवश्य आपको भोगने पड़ेंगे जो कर्म करोगे। इसलिए खूब नाम जप करो। नाम जापक धनी, भगवत विमुख नाम जपने वाला जो नहीं है वो सबसे बड़ा दरिद्र है, बेचारा, दया का पात्र है। महाराज जी, आपने कहा कि अपने कर्म भोगने पड़ेंगे। हमसे गलतियां हो गई इसी जन्म में, अभी कैसे मतलब भोगने ना पड़े, ऐसा कोई विधान है? हाँ देखो, अगर हमारा सुप्रीम कोर्ट फांसी निश्चित कर दे, एक रास्ता है, राष्ट्रपति क्षमा कर दे। अगर राष्ट्रपति महोदय क्षमा कर दे तो उसकी फांसी टल जाएगी कि नहीं? ऐसे ही अनंत ब्रह्मांडों के राष्ट्रपति हमारे श्री कृष्ण प्रभु हैं, श्री राम हैं। यदि हमसे घोर अपराध बन गए हैं तो भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचा, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। जब राष्ट्रपति माफ कर देगा तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पास हुई फांसी भी टल जाएगी। ऐसे ही हमारे जितने कर्म हमको दंड देने के लिए तैयार हैं, यदि हम भगवान की शरण में हुए और भगवान का नाम जप किए, भगवान की आरती पूजा किए, भगवान के भक्तों का संग किए, तो निश्चित सर्व पाप नष्ट हो जाएंगे, हमारा मंगल हो जाएगा और हमारे दुख नहीं भोगना पड़ेगा, पक्का।